आएगा। आज हम लोग पिछले क्लास में 150 तक डिस्कस कर चुके हैं, अब 150 से आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो बन रहा है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। अब तक जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया है उसके 150 तक वो हो चुका था, अब आगे 151 से स्टार्ट हो रहा है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा, चाहे शेयर अलॉटमेंट हो चाहे आपका शेयर एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो वो क्या होता है बाबू, पर्सनल अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर आपका ए 151 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब क्वेश्चन आपका 152 का, द पोर्शन ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। आपको मालूम है जब शेयर कंपनी का टॉपिक पढ़े होंगे तो कंपनी का टॉपिक में आप लोग जब देखे होंगे कि अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है, मान लेते समथिंग कुछ भी हो 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो आप लोग लास्ट में एक देखे होंगे कि बोला है कि हो सकता है लास्ट कॉल का बोला होगा कि फाइनल कॉल फ्यूचर में डिमांड किया जाएगा। तो फ्यूचर में डिमांड कब, अब कब का होगा, वो कभी भी हो सकता है। तो वो जनरली लिक्विडेशन के समय मांगा जाता है। तो वो क्या कहलाएगा, द पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच कैन बी कॉल्ड अप ओनली द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, वो रिजर्व कैपिटल। ऑप्शन होगा आपका डी। अब आगे चलते हैं 153 में कहा है कि इफ़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इज इशूड एट ₹12 ईच इट इज़ कॉल्ड। आपको मालूम है कोई भी कंपनी शेयर को इशू कर सकती है, वो 3 तरीके से इशू कर सकती है, ठीक है। एक कंपनी शेयर को इशू कर सकती है एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। लेकिन आपको मालूम है कि कह दिया कि कोई भी कंपनी सेक्शन 53 का है, एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, सिर्फ एट पार और एट प्रीमियम। तो 10 के शेयर को अगर 12 पे बेचा जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एट प्रीमियम। अगर 10 के शेयर को 10 पे बेचा जाए तो वो क्या कहलाएगा, एट पार। अगर 10 के शेयर को 8 पे बेचा जाए तो उसको हम लोग कहते हैं एट डिस्काउंट। बट कोई भी कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, सेक्शन 53। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन कि 10 के शेयर को हम अगर 12 पे इशू किया गया है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बापू, इशूड एट प्रीमियम। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आगे 154, डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर आर। तो डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर आर, हमारे इंडिया में डिविडेंड पे कोई टैक्स नहीं लगता है। तो डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर आर टैक्स फ्री अमाउंट। ऑप्शन होगा आपका बी। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज पेड एट द रेट ऑफ, जरा सा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस एज पर कंपनीज एक्ट 2013 टेबल एफ के अकॉर्डिंग कहा है कि कॉल्स इन एरियर पे 10% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से और कॉल्स इन एडवांस पे 12% पर एनम के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस पूछा है तो कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा 12% पर एनम। ऑप्शन नंबर बी। अगर यहीं पे कॉल्स इन एरियर होता तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, यानी 10% पर एनम होता है। आगे क्वेश्चन बोला है 156, एज पर द कंपनीज एक्ट ओनली प्रीफरेंस शेयर्स विच आर रिडीमेबल विद इन कैन बी इशूड। तो प्रीफरेंस शेयर्स को आप क्या कर सकते, रिडीम कर सकते हैं कितने सालों में, 20 सालों में। ऑप्शन डी। डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन। तो डिविडेंड जनरली किस पे पेड किया जाता है, पेड अप कैपिटल पे। किस पे, पेड अप कैपिटल पे। ऑप्शन हो जाएगा डी। 158, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 of the Companies Act 2013, the amount in the securities premium account cannot be used for the purpose of, तो क्या, इशू ऑफ फुल्ली बोनस के लिए आप यूज कर सकते हैं। राइटिंग ऑफ लॉसेस ऑफ द कंपनी, नहीं सर, कंपनी के लॉस के लिए आप प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 158 का ऑप्शन नंबर बी। In case the table F of Companies Act 2013 is adopted, the rate of interest on calls in arrear will be। तो अभी मैंने आपको कहा कॉल्स इन एडवांस पे 12%, कॉल्स इन एरियर पे 10%। ऑप्शन हो जाएगा ए।
159 का ऑप्शन नंबर ए। 160 सिक्योरिटीज प्रीमियम इज यूटिलाइज फॉर द पर्पस, तो फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल नहीं। आगे बोला फॉर प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, ये भी नहीं कर सकते, इस पे भी नहीं। फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेज नहीं हो सकता है, तो किस पे? फॉर पेइंग डिविडेंड, किसके लिए आप यूज कर सकते बाबू? डिविडेंड देने के लिए कर सकते, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे नेक्स्ट 161 कहता द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड, तो सब्सक्राइब कैपिटल और अनकॉल्ड अप कैपिटल के बीच के डिफरेंस को हम लोग अनकॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, तो ऑप्शन सी, 161 का ऑप्शन सी। अब आगे नेक्स्ट देखिएगा 162 को हम लोग देखेंगे। कह रहा कंपनी कैन यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर, तो कंपनी यूटिलाइज कर सकती है सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज किस पे कर सकती है? इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? बी, 162 का ऑप्शन नंबर बी। व्हेन अ कंपनी इशूज शेयर्स एट अ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम में बी रिसीव्ड बाय द कंपनी, तो प्रीमियम का अमाउंट या तो एप्लीकेशन पे रिसीव कर सकता है, या तो अलॉटमेंट पे कर सकता है, या तो फर्स्ट कॉल पे, या तो फाइनल कॉल पे, वो कभी भी कर सकता है। ठीक है, जब कुछ नहीं कहे तो हम लोग अलॉटमेंट पे, वरना हम लोग किसी पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन, तो अलोंग विथ एप्लीकेशन मनी ये भी होगा, अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी इस पे भी हो सकता है, अलोंग विथ कॉल्स ये भी होगा। तो डी ऑप्शन क्या? अलोंग विथ एनी ऑफ द एबव, यानी तीनों हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। 163 का ऑप्शन नंबर डी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, ये पिछले भी इसमें रहा है, वो शेयर अलॉटमेंट बोला था, सिर्फ आपको चेंज कर दिया शेयर एप्लीकेशन। तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि शेयर एप्लीकेशन हो चाहे शेयर अलॉटमेंट हो, ये कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन ए। आगे अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ए कंपनी कैन इशू, ठीक है, कंपनी कैन इशू, तो क्या कर सकती है कंपनी? ओनली इक्विटी शेयर्स, ओनली प्रीफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रीफरेंस शेयर्स, यानी कंपनी इक्विटी शेयर्स और प्रीफरेंस दोनों को इशू कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। 166 टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड्स द फॉलोइंग, तो टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड्स द फॉलोइंग, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, पेड अप कैपिटल। क्या है? पेड अप कैपिटल। और ये ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड के शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, हम लोग इसको कहाँ पे शो करते हैं बाबू? इसको हम लोग वर्किंग नोट में, नोट्स टू अकाउंट्स में शो करते हैं। ठीक है, अब हम लोग 167 को देख रहे हैं। कहता है ए कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर्स एट डिस्काउंट अंडर द प्रोविजन ऑफ विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो कहता है एक कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, तो किस सेक्शन के तहत? मैंने पहले डिस्कस किया कि सेक्शन 53, बट यहाँ पे आपको दो जगह यानी एरर हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक, मतलब ये है प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। डी में भी 53 दिया है, तो ऑप्शन कोई भी मार देंगे सही होगा, बट आप सेक्शन 53 को याद रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या होगा बाबू? बी। चलिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता है? कंपनी का ऑनर होता है। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है? कंपनी का ऑनर होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी का ऑनर ऑफ द कंपनी, ऑप्शन बी होगा। 169 ए कंपनी इशू इट्स शेयर्स एट अ प्रीमियम अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, तो किस सेक्शन के तहत एक कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हैं? सेक्शन 52। तो जरा समझिएगा कि एज पर कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 52 के तहत एक कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पे इश्यू कर सकती है, और सेक्शन 53 कहता है कि एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 नो कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स एट डिस्काउंट। और आपको बोला है क्या? एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर, कंपनी क्या कर सकती? स्वेट इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। वो कौन से सेक्शन? सेक्शन 54। स्वेट का मतलब होता है पसीना, वो व्यक्ति जो कंपनी के लिए खून पसीना बहाता हो, उस व्यक्ति को आप क्या कर सकते हैं? शेयर को इशू कर सकते हैं, मीन्स कंपनी के मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ये सब। अब 170 का बात करता हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर, तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता? ऑनर, ऑप्शन डी। 170 का
डी ऑप्शन। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज सोन अंडर व्हिच हेड इन द बैलेंस शीट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग बैलेंस शीट के किस हेड में शो कर सकते हैं? तो आपको मालूम है कि रिजर्व एंड सरप्लस 171 का क्या हो जाएगा? रिजर्व एंड 171 का रिजर्व एंड सरप्लस। ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। अब आगे देखते हैं सिक्योरिटी शेयर्स में बी इशूड। तो शेयर्स को आप किस पे कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक चीज़ आपको सही कर लीजिएगा कि शेयर्स में बी रीइशूड, शेयर में बी रीइशूड। तो रीइशूड किस पे कर सकता है? एट पार वैल्यू पे भी कर सकता है, एट प्रीमियम पे भी कर सकता है, एट डिस्काउंट पे कर सकता है। बट फ्रेश शेयर को आप कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे कर लेंगे थोड़ा सा कि शेयर्स में बी रीइशूड, तो एट पार भी होगा, एट प्रीमियम भी होगा, एट डिस्काउंट, ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन डी। यहाँ पे थोड़ा सा फिर टाइपिंग एरर है। इफ टेबल टी नहीं, इफ टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ बीन अडॉप्टेड, द कंपनी विल पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन पेड इन एडवांस एट द रेट ऑफ, किस रेट से? 12% पर एनम के रेट से। ऑप्शन हो जाएगा बी। 174 अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ए कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स। अभी बताएं तो किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 54। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 174 का ऑप्शन सी। अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ए कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर्स। तो किस सेक्शन के तहत? तो सेक्शन 53 के तहत। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 की बात हो रही है। 176 में कहा है कि बैलेंस ऑफ शेयर्स की बात हो रही है। तो सेक्शन एक जरा सा क्या है कि बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आफ्टर इशू इज ट्रांसफर टू, जो बैलेंस बच जाता है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। किस में ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। 177 व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विथ, तो किस वैल्यू से? ऑलवेज कॉल्ड अप वैल्यू से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। एक कंपनी फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच विच ईयर इशूड एट पार। एट पार का मतलब 10 के शेयर को 10 पे इशू करना। हेल्ड बाय ए, ये नाम कौन है? ए, एक व्यक्ति ए है जिसने हेल्ड करके रखा। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर द कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर 9 ऑन फॉर फीचर द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल तो हमेशा आपको मालूम है जब शेयर को फॉरफिट किया जाता है तो उसको कितने से डेबिट किया जाता है? कॉल्ड अप वैल्यू से। तो कॉल्ड अप कितना है? 9। तो 9 × 2 तो कितना होगा? 18। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 18,000। 179 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज सोन इन द बैलेंस शीट। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं विथ पेड अप कैपिटल। ऑप्शन डी। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स कैन नॉट एक्सीड। तो डिस्काउंट पे आप रीइशू कर सकते हैं तो कितना नहीं, ज़्यादा नहीं दे सकते। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स कैन नॉट एक्सीड, यानी मीन्स आप जितना फॉरफिट करोगे या तो उसी के बराबर दे सकते हैं या उससे कम, लेकिन उससे ज़्यादा कभी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। ऑप्शन हो गया सी। शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। तो शेयर्स को फॉरफिट क्यों किया जाता है? जब पेमेंट नहीं कर पाता है तो फॉर फेल्योर टू अटेंड मीटिंग नहीं, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मनी। तो ऑप्शन हो जाएगा बाबू बी, 180 का बी। बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज सोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम्स। तो किसके हेड में? रिजर्व एंड सरप्लस के, रिजर्व एंड सरप्लस। अब 183 डिबेंचर इज द पार्ट ऑफ। तो डिबेंचर्स क्या पार्ट है? किसका? लोन का पार्ट होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी,
डिबेंचर्स इज अ लोन सर्टिफिकेट, तो डिबेंचर्स क्या है, लोन सर्टिफिकेट, तो ऑप्शन क्या होगा बाबू, ए। डिबेंचर्स होल्डर आर द, तो डिबेंचर्स होल्डर्स क्या होता है, कंपनी का न, डिबेंचर्स होल्डर आर द, तो क्या होता है सर, तो क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्या होता है, क्रेडिटर्स होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज आ, तो डिस्काउंट अगर शेयर को डिस्काउंट पे ना, सॉरी हाँ, डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जाए तो वो क्या है, फिक्टिशियस एसेट से, ऑप्शन डी। In case of issue of debenture as a collateral security for loan from the bank, which amount will be debited, तो कौन से अमाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ऑप्शन डी। इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी डिबेंचर्स आर शोन अंडर द हेड, तो डिबेंचर्स को हम लोग किस हेड में सेव करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स के हेड में, किसमें, लॉन्ग टर्म लोन्स में। डिबेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट, तो डिबेंचर्स को कभी भी हम लोग रिडीम नहीं कर सकते, किस पे, डिस्काउंट पे, ऑप्शन बी। डिबेंचर्स रिप्रेजेंट, तो डिबेंचर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या कह रहा है कि डिबेंचर्स रिप्रेजेंट, तो डिबेंचर्स रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ द बिजनेस, किसको, लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द बिजनेस, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड, तो डिबेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है किस रेट से, हाँ, एट फिक्स रेट, क्योंकि आप जानते होंगे लिखा रहता, देखते हो डिबेंचर्स जब बनाए होंगे तो 10% डिबेंचर, 13%, 12%, 18%, इस तरह से लिखा रहता है, तो डिबेंचर्स होल्डर को क्या मिलता है, फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज, तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या है, ये क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है, तो ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ऑप्शन सी। अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कैन नॉट एक्सीड, तो कितना, तो 5%। डिबेंचर होल्डर्स रिसिव्ड, तो डिबेंचर्स होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज जनरली राइट ऑफ, हाँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज जनरली राइट ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ रिडेम्पशन, ऑप्शन नंबर डी। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज पेड ऑन, ठीक है, तो इंटरेस्ट इज पेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट इज, तो ये क्या हो गया, ये नॉमिनल एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन डी। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज रिकॉर्डेड एज अ, देखिए तो ये क्या होता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। 200 का डिबेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम आउट ऑफ, तो प्रॉफिट कैपिटल, डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट कैपिटल प्रोविजन ऑल ऑफ दिस, यानी डी ऑप्शन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज आ, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज अ पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन ए। डिबेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट, तो डिबेंचर्स को किस पे नहीं किया जा सकता है, डिस्काउंट पे। अब नेक्स्ट 203 का, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एंड कंपनीज, यानी शेयर कैपिटल की बात करें, कंपनीज रूल्स 2014, ए कंपनी विल हैव टू क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, कितने परसेंटेज के बराबर हैं, तो कितने परसेंटेज के बराबर, 25% के बराबर। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिबेंचर इज ट्रांसफर टू, तो हम लोग किस में ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में, किस में ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी। व्हेन ऑल डिबेंचर्स आर रिडीम्ड बैलेंस इन द डिबेंचर्स रिडेम्पशन फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू, तो किस में करते हैं, जनरल रिजर्व में, ऑप्शन बी। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज आ, तो ये क्या होता है, लायबिलिटी।
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, इससे पहले भी डिस्कस हो चुका है, ये पर्सनल अकाउंट। कोई की नॉमिनल भी देता है लेकिन वो नॉमिनल नहीं है, वो पर्सनल अकाउंट है। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिबेंचर इज ट्रांसफर टू, तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिबेंचर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ऑप्शन नंबर ए। द टर्म करेंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, तो करेंट एसेट्स में स्टॉक भी इंक्लूड होता है, डेटर्स भी होता है, बट कार इंक्लूड नहीं होता है। फिक्स्ड एसेट्स आर सोन ऑन, फिक्स्ड एसेट्स आर सोन एट, तो फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग दिखाते हैं किस पे, कॉस्ट में से लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन जो आता वो, तो ऑप्शन नंबर सी। अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी आर प्रिपेयर्ड, तो किस सेक्शन के तहत, हाँ एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 129 के तहत 129। अकॉर्डिंग टू विच पार्ट ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज द सेक्शन 129 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 इंडियन कंपनीज हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो किस पार्ट में बैलेंस शीट, पार्ट 1 में तैयार होता है लेकिन पार्ट 2 में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट यानी बैलेंस शीट किस में तैयार होता है, पार्ट ए में, और इसमें पार्ट 2 में आपका यानी कह सकते हैं पार्ट 2 में इनकम स्टेटमेंट। शेड्यूल 3 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 पार्ट ए में बैलेंस शीट और पार्ट 2 में इनकम स्टेटमेंट तैयार होता है। तो बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज में बी प्रिपेयर्ड इन, और किस फॉर्मेट में बनता है, वर्टिकल, किस फॉर्मेट में बनता है, वर्टिकल फॉर्म में, ऑप्शन हो जाएगा बी। द करेंट एसेट्स, तो करेंट एसेट्स में शामिल होता है, स्टॉक भी होता है, डेटर्स भी होता है, कैश भी होता है, बिल्स रिसीवेबल वगैरह ये सब सारा मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे स्टॉक है, डिबेंचर्स है ना, डेटर्स है, कैश है, तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। व्हिच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मेक्स कंपल्सरीली for every company to keep proper books of account, one section कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 128 पे यानी 128, ऑप्शन नंबर आपका ए। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन 216 कह रहा है कि विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट गवर्न्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ ए कंपनी, प्रिपरेशन ऑफ ए फाइनल अकाउंट ऑफ ए कंपनी, तो किस सेक्शन के तहत बोला है, तो किस सेक्शन के तहत बनाया जाता है, तो ये 129 सेक्शन 129। आगे देखिए यानी ऑप्शन ए 217 में द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट इज गिवन इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो आपका सेक्शन द शेड्यूल 3 पार्ट ए में बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 पार्ट 1 में अपना, पार्ट 2 में आपका इनकम स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, तो वो किसको रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड्स ऑफ फैक्ट यानी रिकॉर्डेड फैक्ट्स को, तो ऑप्शन हो जाएगा बी 218 का ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड एज पर, तो पार्ट ए शेड्यूल 3 में प्रिपेयर किया जाता है बैलेंस शीट, तो ऑप्शन नंबर बी। बैलेंस शीट इज अ, तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरली इज, ठीक है, जनरल रिजर्व आर, जनरल रिजर्व सोन, तो जनरल रिजर्व को सोन कहाँ पे किया था, रिजर्व एंड सरप्लस, ऑप्शन नंबर सी। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विल बी सोन ऑन, तो अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो ऑप्शन हो जाएगा डी 224, ठीक है। तो अब आपको 224 को हम लोग देख रहे हैं। 224 द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस आर, तो हॉरिजेंटल एनालिसिस भी होता है, वर्टिकल एनालिसिस भी होता है, रेशियो एनालिसिस, यानी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। आगे क्या कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल,
तो फाइनेंशियल एनालिसिस यूजफुल होता है फॉर इन्वेस्टर, फॉर शेयर होल्डर, फॉर डिबेंचर्स होल्डर, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। किसके लिए? हाँ, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 225 का ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक देख लिए, फिर आगे थोड़ा जो बच गया उसको हम लोग आगे रिकॉर्ड करके दिखाएंगे आपको।